हेलो नमस्कार दोस्तों, इनोवेशन वाईफाई स्टडी में आपका स्वागत है। वेलकम टू इनोवेशन वाईफाई स्टडी। आज अपन बहुत ही शानदार से ट्रिक लेके आए हैं मैथ्स की। यानी काफ़ी सारे कमेंट भी आए थे, मेरे व्हाट्सअप नंबर भी हैं काफ़ी दोस्तों के पास में, तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भी काफ़ी ने व्हाट्सअप किया था कि सर इस प्रकार के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करें, इसके आप ट्रिक लेके आओ। तो आज वो हो क्लास, वो दिन आ चुका है। क्लास आपके लिए लेके आए हैं। बहुत ही शानदार क्लास रहेगी और इस क्लास में अपन 15 क्वेश्चन करने वाले हैं। यानी जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे वो सभी करने वाले हैं, शॉर्टकट ट्रिक से अच्छे तरीके से समझेंगे। तो ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगी बेल आइकन को दबाएं। चलेगा, जैसे कि आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। यानी इस प्रकार से कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में, जैसे इसके बीच में मल्टीप्लाई का है साइन, जैसे कोई भी साइन दिखाई नहीं दे रहा, न तो माइनस का है न प्लस का है, और अनंत तक चले। जैसे आपको ये दिया गया है √3 इसके अंदर, √3 इसके अंदर, √3 और कंटिन्यू चलता जाए मान, तो बेझिझक आपको ऑप्शन नंबर बी करना है। यानी जो वैल्यू इस रूट के अंदर है वो की वो आपको करनी है। कोई भी क्वेश्चन दे दे, जैसे आपके पास में √5 दे दे, √5 दे दे, √5 दे दे, इस प्रकार से कोई भी आपके अंदर दे रूट के अंदर जो अनंत तक इनफाइनाइट तक चले, तो उसका मान भी हमारे पास में कितना होगा? 5 होगा। क्लियर हुआ क्या? यानी इसके अंदर न तो माइनस हो न प्लस हो, यानी मल्टीप्लाई में हो और इनफाइनाइट तक जाए, तो उसका जो मान होगा वो क्या होगा? हमारे पास में जो अंदर रूट के अंदर वैल्यू है वही होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपके पास में सेकंड नंबर क्वेश्चन है। तो अब इसका मान बताएं भी क्या होगा, इसका रिजल्ट बताएं क्या होगा। सेम वही प्रोसेस है, मल्टीप्लाई का बीच में साइन है, इनफाइनाइट तक मान जाएगा, तो आपके पास में इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। यानी इसका आपके पास में राइट आंसर हो जाएगा 12। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पे चलें, चलेगा। ये आपके पास में 3 नंबर क्वेश्चन है। अब देखिएगा, वो तो आपके क्लियर हो गया कि सर जी जो कोई भी माइनस प्लस में न हो तो अपन इसको अच्छे तरीके से कर देंगे, यानी वही होगा मान जो हमें रूट में दिया होगा। लेकिन अब की बार क्या है, यहाँ पे प्लस दे दिया, तो इसका मान क्या होगा? अगर इस प्रकार की कंडीशन आए आपके पास में प्लस की, तो जो अंदर वैल्यूज दी गई, यहाँ पे 2 दिया गया, दो दो के ऐसे फैक्टर करो, ऐसी दो संख्याएं लेके आओ इसमें, यानी ऐसे फैक्टर करो जिसके बीच का अंतर 1 हो। जैसे मैंने लिख दिया 2 गुणा 1, यानी 2 को अपन 2 गुणा 1 लिख सकते हैं ना, तो इसके फैक्टर हो गए। यानी इसके 2 के और 1 के जो बीच का अंतर है ना, वो हमेशा ही अंतर हमेशा 1 होना चाहिए। अंतर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अगर यहाँ पे प्लस साइन है, अगर यहाँ पे प्लस साइन है, तो आपका जो उत्तर होगा वो बड़ी संख्या होगी। क्या होगी? बड़ी संख्या होगी। ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस होता है तो वो नेक्स्ट पे चर्चा करेंगे, लेकिन अगर यहाँ पे प्लस है तो वहां पे बड़ी संख्या होगी। तो इसका उत्तर बता दो मेरे को क्या होगा? यानी बड़ी संख्या कौन सी है इसमें? फैक्टर में से 2 और 1, तो इसमें से जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। तो इसके बीच का डिफरेंट हमेशा 1 होना चाहिए। अगर आपको यहाँ पे दे देना 8 दे दे रूट के अंदर, तो ऐसी दो संख्याएं जिसके बीच का अंतर, तो यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आपको पुटअप नहीं मिलेगा कि 8 के ऐसे दो फैक्टर करें जिसके बीच का अंतर हमारे पास में 1 हो। जैसे आपको ये मिल सकता है, 7 लें तो भी नहीं होगा। यानी ऐसी संख्याएं मिलेगी आपको, जैसे 12 मिल जाए आपको, तो 12 को अपन 3 गुणा 4 लिख सकते हैं। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे जिसके बीच का डिफरेंट 1 हो, और कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक है, इसमें भी प्रत्येक क्वेश्चन में लॉजिक होता है। तो इसका राइट आंसर आपके पास में 2 होगा। समझ गए ना? प्लस होगा तो कौन सी बड़ी संख्या होगी, और उनके फैक्टर करेंगे तो इसके डिफरेंट क्या होना चाहिए? 1 का होना चाहिए। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है ये। तो अब इसका राइट आंसर बताएं क्या होगा। यानी आपको 20 दे दिया, 20 दे दिया, तो अब देखिएगा 20 है और बीच में प्लस का साइन है, तो 20 के ऐसे फैक्टर करो, यानी 5 गुणा 4 कर दिया मैंने। यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंट कितने का है? 1 का है। और अगर प्लस है तो इसमें से बड़ा आपके पास में आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। जब आपका मान कहां तक जा रहा है? इनफाइनाइट तक जा रहा है। जब आपका मान इनफाइनाइट तक जा रहा है और उसके बीच में प्लस का साइन है, तो बड़ी संख्या आपका राइट आंसर होगा। चलेगा, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर हमारे पास में है 5 नंबर क्वेश्चन है। अब इसका राइट आंसर बताएं क्या होगा। यानी अब की बार हमें 56 56 दे दिया, तो 56 के ऐसे फैक्टर करो
56 के आपके पास में फैक्टर हो जाएंगे, जैसे 8 गुणा 7 लिख सकते हैं, क्योंकि इसके बीच का डिफरेंट हमें 1 रखना है, तो इसके बीच का डिफरेंट तो 1 ही है 8 और 7 का। अब देखो यहाँ पे प्लस है तो बड़ा इसका आंसर हो जाएगा, बड़ी वाली संख्या कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर आपके पास में ए इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ, ये भी डाउट आपके क्लियर हो गया। चलिएगा आप नेक्स्ट पे चलते हैं भी, अगर माइनस में आ जाए तो कैसे करेंगे। अब लो ये आपके पास में माइनस वाला भी क्वेश्चन आ गया है। अब देखो 420 है, तो 420 के फैक्टर करो भी, 420 के अगर फैक्टर करते हैं तो हमारे पास में आता है, 420 के अपन फैक्टर करते हैं तो हमारे पास में 20 गुणा 21 आता है, जिसके बीच का डिफरेंट कितना हो, 1 हो, जिसके बीच का डिफरेंट 1 हो। तो 420 कब आएगा, जब 20 का मल्टीप्लाई अपन 21 के साथ में करेंगे, तो 21 दूनी 42, 420 आ जाएगा। अब देखो अगर बीच में साइन किसका है, माइनस का है, अगर साइन माइनस का है तो छोटी संख्या आपका उत्तर होगा, क्या होगा, छोटी संख्या, छोटी संख्या आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो आपके पास में यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 20 होगा। अगर यहाँ पर ही प्लस होता तो अपन क्या कर देते, इसका उत्तर है 21 कर देते, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन है, ध्यान रखना माइनस होगा तो छोटी संख्या, प्लस होगा तो बड़ी संख्या, लेकिन उसके बीच का डिफरेंट 1 होना चाहिए। ये बात अपने दिमाग में बिठा लेना अच्छे तरीके से। चलेगा नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर हमारे पास में है 7 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा 72 है, तो 72 के फैक्टर करो भी कितने होंगे। जैसे 72 को मैं लिख सकता हूं, क्या क्या लिख सकता हूं, 9 आठे 72 लिख सकता हूं क्या, अरे 9 आठे 72 लिख सकता हूं, जिसके बीच का डिफरेंट 1 है। अब देखिएगा यहाँ पे माइनस का साइन है, अगर यहाँ पे माइनस का साइन है तो कौन सा नंबर हो जाएगा, तो आपके पास में छोटे वाला नंबर हो जाएगा, तो 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 7 नंबर में आपके पास में 8 आंसर होगा। इनफानाइट तक जाएगा, मान इनफानाइट तक जा रहा है, ये भी ध्यान में रखना है, मान कहां तक जा रहा है, ये डैश 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 है ना, ये इनफानाइट को शो कर रहा है, यानी अंत तक चलता जाएगा मान। तो क्लियर हुआ ना यहां तक। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में 8 नंबर क्वेश्चन आता है। अब लो इसका कर दो, ये तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सभी को आता होगा। देखिएगा अब इसमें देखो आपके पास में ये रूट के अंदर प्लस में है, अब ऐसा क्वेश्चन मिले जो इनफानाइट तक नहीं हो, तो लास्ट में आपको नंबर दिया जाएगा वो हमेशा ही किसी न किसी का स्क्वायर जरूर होगा। जैसे आपको 49 दे दिया है, यहाँ पे 49 किसका स्क्वायर होता है, मैं लास्ट से इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूं। तो मेरे पास में ये क्वेश्चन इस प्रकार से है, मैं यहाँ पे करके बता देता हूँ आपको। 5 प्लस में ये मेरे पास में 11 है, प्लस में रूट में जो भी है आपके पास में 19 है, प्लस में यहाँ पे भी आगे रूट में चलेगा तो 29 है। अब मैं लास्ट में से मैंने इसको 49 को सोल्व कर लिया, 49 को सोल्व किया मैंने, तो यहाँ पे कितना आएगा, ये 49 किसका, 7 का स्क्वायर होता है ना 49, तो 7 आ गया। अब देखो 29 और 7 हमारे पास में, 29 और 7 कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे, और 36 हो जाएंगे तो देखो यहाँ से अनंत से ये मेरे पास में 5 है, प्लस में यहाँ से मेरे पास में 11 है, प्लस में ये देखो 19 है। अब देखो 36 हो जाएंगे, 36 का स्क्वायर कितना होता है, 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का, तो यहाँ से रूट से बाहर आएगा तो 6 आ गया। अब 19 और 6 हमारे पास में 25 हो जाएंगे, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे 5 प्लस में रूट में 11 प्लस में, अब देखो 25 और 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है। अब 11 और 5 हमारे पास में 16 हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं 16, तो 5 प्लस में 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है, तो 4, और लास्ट में हमारे पास में जो नंबर बचेगा 5 और 4 9, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा, 3 इज द राइट आंसर होगा। तो आपके पास में इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। क्लियर हुआ ना, जो लास्ट में आपको जो भी डिजिट मिलेगी वो हमेशा ही किसी न किसी का स्क्वायर होगी, और किसी न किसी का स्क्वायर होगी तो अपन उसका वर्गमूल अच्छे तरीके से निकाल पाएंगे। जैसे 49 का वर्गमूल हमारे पास में 7 आएगा, फिर 36 हो जाएंगे, 36 का वर्गमूल 6 आएगा, फिर हमारे पास में 25 हो जाएंगे, 25 का वर्गमूल 5 आएगा, फिर हमारे पास में 16 हो जाएंगे, 16 का वर्गमूल 4 आएगा, और लास्ट में जाके हमारे पास में जो नंबर बनेगा 9 उसका वर्गमूल हमारे पास में 9 आएगा। दैट्स ऑल। क्लियर हुआ, नेक्स्ट पे चलेगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारे पास में आता है 9 नंबर क्वेश्चन। अब इसका जल्दी से फटक देसी आंसर आना चाहिए सभी का, सभी दोस्तों का आना चाहिए। जो मैंने बोला था लास्ट में जो भी डिजिट मिलेगा आपको एकदम करेक्ट किसी न किसी का वर्ग मिलेगा। जैसे 121 किसका वर्ग होता है, 11 का होता है। तो मैं यहाँ पे पूरा क्वेश्चन नहीं लिख के आपको जैसे ही बता देता हूँ, ये 11 का स्क्वायर है, प्लस में यहाँ पे 89 है,
89 रूट के अंदर है। अब देखोगे 11 प्लस में 89 हमारे पास में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 किसका होता है हमारे पास में 10, तो 71 और 10 बचेंगे यहाँ पे, 71 प्लस में 10 बचेंगे, ये 81 हो जाते हैं। और ये 81 किसका होता है, 9 का होता है, तो यहाँ पे 55 और 9 बचेंगे। लास्ट ये देखो यहाँ पे आएगा 55, 55 प्लस में 9 आएगा, और 55 और 9 हमारे पास में कितने हो जाएंगे, 64 हो जाएंगे क्या, हाँ 64 हो जाएंगे। 64 किसका होता है, 8 का होता है ना। अब देखो 8 और 41 जोड़ोगे तो 49 हो जाएगा। लास्ट में जो संख्या बचेगी 41 प्लस में 8 आपके पास में 49, और 49 होता है 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होता है, तो डी इज द राइट आंसर। जो आंसर होगा वो क्या होगा, लास्ट में आपके पास में आएगा 7, करेक्ट। कोई डाउट नहीं, क्लियर हुआ ना। तो चलिएगा, आपको समझ में आ रहा है कुछ एक, आपके जो भी डाउट हैं वो क्लियर हो रहे हैं, तो क्लास को दिल से लाइक कर दो दोस्तों, दिल से। हाँ चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास में नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आता है 10 नंबर क्वेश्चन। अब देखो 289 है, और 289 किसका वर्ग होता है, 289 हम जानते हैं 17 का वर्ग होता है। किसका होता है, 17 का वर्ग होता है। तो मेरे पास में ये तो 17 है, प्लस में ये देखो, ये तो रूट हट जाएगा, बीच में प्लस का साइन है, ये मेरे पास में 344 है। अब देखो ये 344 प्लस में 17 को ऐड करोगे तो हमारे पास में 361 हो जाएंगे क्या, 361 हो जाएंगे। 361 किसका होता है हमारे पास में, देखो 19 का होता है, 19 का हो जाएगा क्या, हाँ 19 एकम 19, हाँ 361 हो जाएंगे। अब देखो ये हमारे पास में 19 हो जाएगा। अब यहाँ पे 19 है और ये 510 है, 510 प्लस में अगर अपन 19 को ऐड करते हैं, 510 प्लस में 19 को ऐड करते हैं तो वैल्यूज क्या आएगी, 529 हो जाएगा। और 529 किसका स्क्वायर होता है, 529 हमारे पास में 23 का स्क्वायर हो जाता है। तो सी इज द राइट आंसर आपके पास में हो जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट पे चलें, देखिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमें दिया गया है 11 नंबर क्वेश्चन। अब ये पूरा 1000 दे दिया, कितना दे दिया हमें, 1000 दे दिया। इसमें देख लेते हैं अपन, 1000 है क्या, हाँ 1000 नहीं, एक, हाँ हो गया, डाउट लिखने में मिसप्रिंट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप एक जीरो और लगा लें अपनी मर्जी से, एक जीरो अपने को और लगाना है, ठीक है, क्योंकि 1000 किसी का वर्ग नहीं होता, 10,000 है यहाँ पे। और 10,000 है, 10,000 आप जानते हैं किसका होता है, 100 का वर्ग होता है। और 100 प्लस में 44 अपन ऐड करेंगे, 100 प्लस में 44 हमारे पास में आएगा 144। 144 किसका होता है वर्ग, 144 वर्ग होता है 12 का, तो ये 12, और 4 प्लस में 12 को ऐड करोगे, इसके अंदर ऊपर रूट है तो 16 हो जाएंगे। और 16 से अगर बाहर निकालोगे तो आपके पास में राइट आंसर 4 हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे आपको जीरो, ठीक है, जीरो मिसप्रिंट हो गया, लिखने में कोई दिक्कत नहीं, आपने जीरो लगा लिया, अच्छे तरीके से समझ पाए। चलेगा नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर हमारे पास में है 12 नंबर क्वेश्चन, ये रहा, देखिएगा आपके पास में 12 नंबर क्वेश्चन आ गया। अब ये क्वेश्चन किस प्रकार से कर पाओगे बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे देखिएगा, ये तो ऐसे तो क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा फिर मिसप्रिंट कर रखा है। तो मैं ये जो डैश डैश है ना, ये डैश डैश इसमें नहीं है, क्या है, जो डैश डैश है वो इसमें नहीं है। आपको क्वेश्चन इस प्रकार से ही दिया गया है, रूट में 8, रूट में 8 और रूट में 8। अब इसके ऊपर 3 ही रूट है और 3 ही पदों तक है, इसका मान बताओ, का मान है, इस प्रकार से है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका मान बताओ। अब देखो इस 8 के ऊपर कितना, एक रूट है, तो रूट का मतलब 1/2 होता है, रूट का मतलब ही क्या होता है, 1/2 होता है। अब देखो इस रूट के ऊपर ये रूट है और ये रूट है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं क्या, 1/4 लिख दिया। अब देखो यहाँ पे करेंगे, इस 8 के ऊपर 1/2, 1/2, 1/2, तो हमारे पास में कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। अब देखो घातांक नियम क्या कहता है, आधार समान होने पे घातें जुड़ जाती है, आधार समान होने पे घातें जुड़ जाती है। तो यहां से देखो 8 की पावर कितनी है, 8 की पावर हमारे पास में है 1/2 प्लस में 1/4 प्लस में 1/8, तो हमारे पास में 8 की पावर देख लो, ये तो देखो एलसीएम आ गया 8। यहाँ पे हमारे पास में देखो कितना बचेगा, 4 बचेगा, 2 बचेगा, 1 बचेगा, तो 4 2 6 1 7, तो हमारे पास में 8 की पावर कितना आ जाएगा, 7/8 आएगा। तो 8 की पावर 7/8 आएगा, यहाँ पे बटा में लगाया गया, ठीक है, ये आपके बटा में वैल्यूज है, 7/8 है, यानी आपके पास में जो आंसर होगा वो 8 की पावर
7/8 होगा। तो एक तो बात क्लियर है, जो भी वैल्यूज आपको दी गई है वो ही आएगी, लेकिन यहाँ पे आएगा तो 8। लेकिन अब की बार यहाँ पे देखो कितनी बार रूट दिया गया आपको, 1 2 3 बार रूट दिया गया है। तो यहाँ से आपके पास में 7/8, और जो नीचे वैल्यूज आएगी, जैसे यहाँ पे 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, तो देख लो यहाँ पे देख लो। अब इसका शॉर्ट ट्रिक मैं कैसे बताऊं आपको, देखिएगा ध्यान से कि ये रूट कितनी बार है, रूट 3 बार रूट लगाया गया है, और रूट का मतलब क्या होता है, 1/2। तो अपन क्या करेंगे, इसकी क्यूब कर देंगे, इसकी क्यूब करेंगे तो हमारे पास में 1/8 आएगा। कितना आएगा, 1/8। तो क्लियर तो ये हो गया कि ये तो वैल्यू 8 आएगी, और इसके नीचे भी 8 आएगा, और ये 8 से हमेशा ही एक कम संख्या लगा देना, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। जैसे कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे करने वाले हैं, लेकिन यहां पर आपको समझ में आना चाहिए भी, ये सर जी 7/8, ये तो प्रोसेस अपने कर लिया है, बेसिकली तो अपने पढ़ लिया है, लेकिन ये ट्रिक कैसे बनता है, ट्रिक यहीं से बनता है कि ये कितनी बार रूट आया, 3 बार रूट आया, तो 1/2 की पावर 3 कर दो। अगर 4 बार रूट आता है तो 1/2 की पावर 4 कर दो, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में करने वाले हैं। ये देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अब की बार रूट कितना दिया गया, अब की बार आपको रूट दिया गया है 4 बार, तो मैं क्या करूंगा, 1/2 की पावर क्या करूंगा, 4 करूंगा, तो मेरे पास में हो जाएगा 1/16, और 16 से 1 कम 15, तो मेरे पास में 3 की पावर 15/16 कहीं पे है क्या, सी इज द राइट आंसर, सी की पावर 15/16। क्लियर हुआ क्या, अरे समझे क्या, कुछ जो भी डाउट है वो क्लियर हुआ क्या, यहाँ पे 15/16 आएगा, कैसे आएगा, मैंने बता दिया भी, रूट कितनी बार है, 1 2 3 4 बार रूट है, तो यहाँ पे 1/2 की पावर 4 कर दो। अगर 5 बार रूट दे दे, अगर आपको 10 बार रूट दे दे, तो भी आप ऐसे ही प्रोसेस करोगे, और उससे एक कम आपको ऊपर लिखना है। जैसे नीचे आपके पास में जैसे 81 आ गया, तो आपको ऊपर क्या लिखना है, 80 लिखना है, एक कम लिखना है, कोई भी वैल्यू आए उसको एक कम करके लिखना है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारे पास में आ गया 14 नंबर क्वेश्चन। ये मान इनफाइनाइट तक जाता है, ये मान इनफाइनाइट तक जाता है, तो अपन घबराना नहीं है, वही क्वेश्चन है जो सबसे पहले किया था। अब देखो 1/2 का मतलब ही क्या होता है, रूट में 5, और अब की बार यहाँ पे न तो प्लस है न माइनस है। अब यहाँ पे लगेगा 1/4 का मतलब भी इसके ऊपर 2 रूट, 1/8 का मतलब 1/8 का मतलब हमारे पास में इसके ऊपर रूट 3, तो ये वैल्यूज आएगा, और इनफाइनाइट तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है, तो इसका मान बता दो क्या होगा। ये प्रोसेस यही प्रोसेस है एकदम। कई बार क्वेश्चन इसको ओपन करके दे देता है एग्जामिनर, और कई बार इसको अंदर रूट के अंदर दे देता है। तो सर जी आपने तो रूट के अंदर ही बताया था, लेकिन ये नहीं बताया, अरे मैंने यही क्वेश्चन लेके आ गया, ठीक है आपके लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा 14 नंबर का, वो भी आपके पास में सी इज द राइट आंसर होगा। यानी 1/2 1/4 1/8 इस प्रकार से जो प्रोसेस बढ़ती जाती है वो यही होती है, रूट के अंदर रूट के अंदर रूट के अंदर इनफाइनाइट तक जा रहा है मान, तो आपके पास में इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, यानी 5 जो भी आपको रूट के अंदर दी गई वैल्यू है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा अच्छे तरीके से। अब देखो ये बताओ इसका रूट आंसर क्या होगा, आप बता सकते हैं अच्छे तरीके से इसका जो आंसर क्या होगा। अब देखो 6 की पावर 1/2, 6 की पावर 1/4, 6 की पावर 1/8, मान तो वही हो गया ना, 6 6 6 इनफाइनाइट तक, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ। अब मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास कैसे लगी। यानी आज अपन ने ये कंप्लीट कर लिया है 15 नंबर क्वेश्चन तक, यानी इस जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनने जा रहे थे ऐसे, और ऐसे ही मैं शॉर्ट ट्रिक की वीडियो काफी डाल चुका हूं चैनल पे, और भी आगे लेके आने वाला हूं, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और कोई भी मैथ्स में कोई भी कंपटीशन की मैथ क्यों ना हो, किसी भी प्रकार की किसी भी एग्जाम में, जैसे आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं, जैसे आरएस की कर रहे हैं, पटवारी की कर रहे हैं, बैंक मैनेजर की कर रहे हैं, जो भी जितनी भी आपकी कंपटीशन की तैयारियां कर रहे हैं मैथ्स में, जो भी डाउट लगता है उसमें आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा, शॉर्ट ट्रिक वीडियो लेके आऊंगा। अगर आपको लॉन्ग टर्म कोई भी क्वेश्चन बताना हो, प्रूव करना हो, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा जरूर। तो कैसी लगी क्लास कमेंट करके जरूर बताएं, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना,
और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास में क्लास को शेयर कर दें ताकि सभी को इन क्लासों का लाभ मिल सके। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।